हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स जेन, जो कि आग और पानी का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नदी के किनारे कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते आग और पानी। आग यानी कोबी और पानी यानी भेड़िया को फिर से एक करने की असफल कोशिश में जुटी थी जेन, जबकि कोबी को जेन चाहिए थी, जिसे प्राप्त करने के लिए इस बार उसने उसे योजनाबद्ध तरीके से अगवा कर लिया। जेन का पता लगाने के लिए भेड़िया फूजो के साथ उसकी खोज में निकल पड़ा, और यह बात भेड़िया के कट्टर दुश्मन कोबी से भी छिपी ना रही। कोबी ने राह में ही उनकी मौत की तैयारी कर ली। इतना सब आपने कोबी और भेड़िया की पूर्व प्रकाशित कॉमिक आग और पानी में पढ़ा। अब आगे क्या भेड़िया को मिल पाई जेन? क्वाक क्वाक। भेड़िया शाकाल कोबी का पता ले आया। शाकाल ने कोबी को उत्तर दिशा में देखा है। तो फिर देर ना करें पूजो बाबा, मुझे यकीन है कि जेन भी हमें वहीं मिलेगी, वहां कोबी होगा। ठहरो, उधर झाड़ियां हिल रही हैं। उधर कोई हिंसक पशु हो सकता है जो हमें असावधान पाकर हम पर आक्रमण कर सकता है, मगर देर हो चुकी थी। भेड़िया बचो! उफ, पानी की मौत आज जमीन पर ही आक्रमण कर रही है। मगर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, कसूर है तुम्हारे जानवरपन का, जो तुम्हें यह सोचने का अवसर नहीं देता कि यह आक्रमण तुम किस पर कर रहे हो। मगर मैं जानता हूं कि इस आक्रमण को बिना तुम्हें अधिक शारीरिक हानि पहुंचाए कैसे विफल करना है। भेड़िया ने खोल डाले दोनों मगरमच्छों के जबड़े और अपनी टांगों को स्वतंत्र कराने के बाद उन्हें पूंछ से पकड़कर चारों दिशाओं का जबरदस्त ज्ञान करवाया। चिक्रूश! अब तुम्हें इतनी दूर फेंकूंगा कि अपने घर पहुंचने में भी तुम्हें कई माह लग जाएंगे। इधर कोबी अब तक तो वो दोनों भूखे मगरमच्छों का शिकार बन भी चुके होंगे। तभी उफ, ये क्या! कोबी की सारी हंसी पल भर में काफुर हो गई। ओह, ये दोनों मगरमच्छ तो वही हैं। ये यहां कैसे आ गए? ये तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। पहले मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। मदद भेड़िया देवता! मुझ पर हमले का स्वाद चखना होगा इन्हें। था! यह हमला किसी षड्यंत्र का हिस्सा था, यह बात फूजो को समझते देर न लगी। भेड़िया मगरमच्छ हमेशा किसी झील, दरिया, तालाब या उसके आसपास के सूखे क्षेत्र में पाए जाते हैं, मगर यहाँ दूर दूर तक ऐसी कोई चीज नहीं। तो फिर मगरमच्छ यहाँ तक कैसे पहुंचे? निसंदेह उन्हें यहाँ लाकर छोड़ा गया है। ये देखो कोबी के पांव के निशान। उसे जरूर उसके जासूस भेड़ियों ने हमारी खोज के बारे में बता दिया होगा। हाँ, मगर अब रात हो रही है। रात का सफर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इधर आदमखोर खोर कबीले में कोबी द्वारा किए गए नरसंहार ने जेन को विचलित कर दिया था। कोबी को बदलना ही होगा, मैं उसे बदल कर रहूंगी। जेन के मस्तिष्क में भीषण अंतर्द्वंद चल रहा था। कैसे कैसे कर पाएगी तू उस दरिंदे को बस में? ठीक वैसे ही जैसे किसी खूंखार जानवर को पालतू बना लिया जाता है। मैं उसे अपने प्रेम से बदल डालूंगी। मेरी पूरी कोशिश अब से भेड़ी और कोबी की दुश्मनी को खत्म करना होगी। फिर नींद से बोझिल होती चली गई उसकी आंखें। अगले दिन चिड़ियों के चहचहाट से जेन की नींद खुली। ओह, कुन्नू अभी तक सो रहा है। फिर अचानक बुरी तरह चौंक पड़ी वो। ओ नो, ये क्या! सैकड़ों हजारों मरे हुए आदमखोर चीटे! उफ, ये चीटे अगर मेरे शरीर पर चढ़ जाते तो फिर मांस उतारे बिना ना उतरते, मगर इन्हें चुन चुन कर मारा किसने? कोबी कोबी तो मेरे लिए शाकाहार लेने गया था, ये कब लौटा? ओह, तो इन चीटों को कोबी ने मारा ताकि ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। यही तो वो भावना है जो इंसानियत के प्रतीक है, और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि यह भावना कोबी में जन्म ले चुकी है। इस वक्त कौन कह सकता है कि कोबी दरिंदा है, जानवर? शायद मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊंगी। प्रेम और विश्वास से जीत लूंगी इसे। जेन का स्पर्श पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठा कोबी। मार दूंगा सबको, एक एक को मार दूंगा। तो तुम जाग गई? तुमने मांसाहार के लिए मना कर दिया था, मैं तुम्हारे लिए फलाहार ले आया था जेन, पर तुम सो चुकी थी। आओ कोबी, बाहर चलकर हम दोनों एक साथ फलाहार करेंगे। कुन्नू भी उठने वाला है, उसके लिए दूध का इंतजाम भी करना है। कोबी, भेड़िया और फूजो बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। शायद वो मेरी तलाश में मारे मारे भटक रहे हों। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? भड़क उठा कोबी। भेड़िया का नाम सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है जेन। आगे से उसका नाम तुम मेरे सामने मत लेना। ठीक है, नहीं लूंगी, पर तुम्हें एक काम तो करना ही पड़ेगा। अरे, कुन्नू उठ गया। अब बकरी का दूध निकाल कर दो। देखो, कुन्नू रोने लगा, इसे भूख लगी है। क्या मैं बकरी का दूध निकालूंगा? मैं इसके लिए कोई चिड़िया मारकर उसे भून कर दे सकता हूँ।
बुद्धू को भी ये चिड़िया का मांस बिना दांतों के कैसे खाएगा। वैसे भी मैं इसे मांसाहारी नहीं शाकाहारी बनाना चाहती हूँ। मांसाहार से इंसान तामसी प्रवृत्ति का हो जाता है, ठीक तुम्हारी तरह। लो तुम इसे पकड़ो, मैं बकरी का दूध दूधी। अरे रे क्या करती हो, सारे फल गिरा दिए। ओ ये क्या, छी छी। तेन इसने तो मुझ पर सूसू कर दिया, अब कैसे हंस रहा है। ये भी तुम्हारे गुस्से का मजा ले रहा है को भी। अरे रे अब तुम भी मुझे दूध से भिगोने लगी, ये क्या शरारत है जेन। नाराज क्यों होते को भी, मैंने दूध की बौछार कुन्नू पर छोड़ी थी। उठकर पहली अंगड़ाई ली थी भेड़िया ने कि चौंक कर एक तरफ हट गया, वरना जेन के उस पत्र को भेड़िया नहीं फूजो ही पड़ता। भाले की नोक पर पत्र, इसे पढ़ो भेड़िया, देखो किसने भेजा ये पत्र। अजीब डाक सेवा है जंगल की। खिल उठा भेड़िया का चेहरा। बाबा पत्र जेन का है, उसने लिखा है कि वो एक कार्य में जुटी हुई है, वो जहां भी है सुखी और सुरक्षित है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और हम खामखा परेशान हो रहे थे। बात परेशानी की ही है बाबा, क्योंकि सुरक्षित लोगों के संदेश भाले की नोक पर नहीं आते। घबराओ नहीं भेड़िया, जेन एक समझदार व होशियार लड़की है। अगर वो किसी संकट में भी फंसी होगी तो अपनी सूझबूझ से वहां से निकलने की कोशिश कर रही होगी। फिर हम भी उसकी खोज में लगे हैं, जेन का पता हम जल्दी पा लेंगे। बाबा ये भाला तो उन्हीं जहरीले गरला मानव को है जिनकी बस्ती में जहरीले भुजंग से मेरी और कोबी की भीषण जंग हुई थी। उस जंग में पूरा कबीला तबाह व बर्बाद हो गया था। अब इस बच्चे को मुझे दो, तुम ही संभालो शैतान को, वरना ये तो मेरे हाथों से पिट जाता। कोबी इस पत्र को तुम किसी भी तरह भेड़िया तक पहुंचा दो। सॉरी गाइस, पन्ने अलट पलट गए हैं। 13वां पहले पढ़ लिया है, 12वां अब पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मगर तुम्हें बताना होगा कि तुमने इसमें क्या लिखा है। जेन ने उसे बता दिया। कोबी पूछ पर सरसराता हुआ आगे बढ़ा। इस पत्र को पढ़कर तो भेड़िया को वापस लौट जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे वहां पहुंचाने की हामी भरी है। अगर भेड़िया इस पत्र को पढ़ने के लिए जिंदा रहा तो वो जरूर वापस लौट आएगा। फाइन। तो गाइज इसके बाद है ये वाला जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। कहीं कोबी जेन को वहीं तो नहीं ले गया, तभी तो कोई पशु पक्षी जेन को नहीं ढूंढ पा रहा। अब मुझे मेरी खोज का आधार मिल गया बाबा, अब आगे का काम मैं खुद कर लूंगा। ओ ये क्या, इतने सारे लोगों की लाशें एक साथ क्यों जलाई जा रही हैं। औरतों का विलाप साबित कर रहा है कि यहाँ कोई अनर्थ हुआ है। भेड़िया को देखकर शहर गए आदमखोर कबीले के लोग। डरो नहीं, मेरा नाम भेड़िया है। मुझे बताओ कि ये तबाही किसने फैलाई है, मैं उसे उसकी करनी की सजा दूंगा। भेड़िया को अपनी ही भाषा में बात करते देख उनमें से एक ने उसे उस तबाही के जिम्मेदार का हुलिया बताया। ये तो कोबी का हुलिया है। तो कोबी ने फैलाई है ये बर्बादी, उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी होगी। तुमने उसे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया जिसके कारण ये तबाही मची। क्यों बताता, मैंने भेड़िया का नाम सुन रखा है, सुना है ये जंगल का जल्लाद है, ये देवता का रूप है। पहले उससे पिटे थे, अब इससे पिटते। अब ये पाताल से भी ढूंढकर हमारे कबीले की तबाही के जिम्मेदार उस शैतान को मार डालेगा, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि उस शैतान ने मेरे बापू को भी मार डाला है। सचमुच भेड़िया कोबी के बहुत करीब था। ओह, जेन के घोड़े की लाश। यहाँ पर गड्ढा भी कोबी नहीं खोदा होगा, क्योंकि इस भीड़ स्थान पर तो पशु तक नहीं आते। किसी शिकारी के आने की बात तो कल्पना में भी नहीं की जा सकती। मगर कोबी ने यह गड्ढा क्यों खोदा? शायद जेन को फंसाने के लिए। और कुल्लू को लेकर आगे भेड़िया का पीछा करती जेन उसके बिछाए जाल में फंस भी गई। बकरी की आवाज, यहाँ बकरी का क्या काम? जेन, भेड़िया, तो तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? उफ, कोबी को पता चल गया तो दोनों में अभी युद्ध छिड़ जाएगा। मुझे किसी भी तरह भेड़िया को यहाँ से वापस भेजना होगा। तो मैं ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। वापस चलो जेन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं, तो तुम वापस जाओ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यहीं रहूँगी। तुम्हारी इस बेरुखी का क्या मतलब है जेन? तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊँगी, तुम यहाँ से जाओ भेड़िया। मैं यहाँ से गई तो कोबी जंगल में भारी हिंसा फैला देगा। कोबी के रक्षक भेड़िया। ओ, कोबी के पहरेदार, लगता है तुम सबको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तुम भी जाओ। नहीं ठहरो, ऐसा मत करो, भेड़िया हमारा दुश्मन नहीं है, उससे पीछे हट जाओ। हाँ, पीछे हट जाओ उससे, क्योंकि इसकी मौत कोबी के हाथों लिखी है। नहीं, रुक जाओ कोबी, मैं तुम्हें भेड़िया से नहीं लड़ने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ जेन, आज ये किस्सा आर या पार होगा। नहीं, रुक जाओ कोबी, तुम दोनों दो जिस्म एक जान हो। अगर तुम में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो जेन मर जाएगी। मैं जानता हूं कि जब तक भेड़िया जिंदा रहेगा तुम्हारा ध्यान इसकी तरफ से नहीं हटेगा।
तुम जिंदा रहो इसके लिए जरूरी है भेड़िया की मौत, और जंगल में अमन रहे उसके लिए जरूरी है तुम्हारी मौत। दो पहाड़ आमने सामने थे। वो टकराव शुरू हो चुका था जिसे जेन टालना चाहती थी। अब तेरे पंजे से मेरा पंजा तभी अलग होगा कोबी, जब तेरा या मेरा जिस्म लाश में बदल जाएगा। था तो फिर ठीक है, तेरी चुनौती कोबी को भी स्वीकार है। आज तुझे खत्म करने के लिए मैं भी अपनी किसी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा भेड़िया। अब देखना है जोर कितना किसकी बाजुओं में है। नहीं, रुक जाओ, भगवान के लिए बंद कर दो ये लड़ाई। मगर उन दोनों के कान तो उस वक्त एक दूसरे की चीखें सुनने का मजा ले रहे थे। वो देख, तेरी नाक की नक्सीर फूट गई कोबी, तेरे बाकी शरीर का भी यही हाल करूंगा। हाँ। वो देख, चट की आवाज आई, टूट गई तेरी कोई ना कोई पसली, तेरी बाकी हड्डियों का भी यही हाल करूंगा चट, और अपने पैने दांतों से चीर डालूंगा मैं तेरी सारी खाल को खाच। खून से नहाने लगे थे दोनों को जिस्म। उसी पल दाढ़ पड़ी जेन। लड़ो, खूब लड़ो, तोड़ डालो एक दूसरे की हड्डियां, बहा दो एक दूसरे के जिस्म में बहता अपना ही लहू। मगर उसके लिए तुम ये खून खराब मगर जिसके लिए तुम ये खून खराबा कर रहे हो वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी चेन, अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी कोबी, जेन तुम्हें भी नहीं मिलेगी भेड़िया। हमारी जंग का फैसला तो फिर कभी भी हो जाएगा बेवकूफ। इस वक्त तुम ही उसे बचा सकते हो, अपनी पूंछ बढ़ाकर जल्दी, इससे पहले कि उसका जिस्म पथरीली जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं उसे पकड़ लूंगा, जेन को मैं मरने नहीं दूंगा। जैसे ही भेड़िया ने जेन को थामा, कोबी की पूंछ उसकी मदद को मौजूद थी। जेन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दो मुझे। शायद जेन के इस फैसले ने दोनों के फैसले बदल दिए थे। ऐसा फिर कभी मत करना। मैं इससे संधि करने के लिए तैयार हूं, और मैं भी। थैंक गॉड। जेन की आंखों में झिलमिला उठे खुशी के मोती। जेन ने कुन्नू को साथ लिया और वापस लौट पड़ी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। आज इस धरती की बेटी ने आकाश की दो विपरीत शक्तियों को एक सूत्र में पिरो दिया था, जिसे इकट्ठा कर पाना शायद आसमान वाले के भी बस में नहीं था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई एक हो गई थी फोबोस और मोमोस शक्तियां? क्या एक हो गए थे कोबी और भेड़िया? फिर मिलेंगे भेड़िया, जरूर मिलेंगे, हम भी मिलेंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स। अरे बाप रे में। तब तक के लिए धन्यवाद।